जी, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आपने देख लिया था। आज जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड के अल्काइल हैलाइड जो है वो किस हद तक रिएक्टिव हैं आपके पास। जी, अल्काइल हैलाइड किस हद तक रिएक्टिव हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड क्या था, आप लोगों ने देखा था, व्हाट इज अल्काइल हैलाइड, कल हम बात स्टडी कर रहे थे। आर एक्स इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड, इनके अल्काइल आर एंड एक्स फॉर क्या है आपके पास हैलोजन एटम आते हैं विच इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। दिस आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल अगर देखा जाए तो बेसिकली दो पार्ट पे कंसिस्ट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वन इज अल्काइल, अदर इज हैलोजन एटम, ठीक है जी। ये अल्काइल जो है इस पे क्या होता है, पॉजिटिव, इसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और हैलोजन पे क्या होता है आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। कार्बन एटम अटैच टू हैलोजन कंसीडर करते हैं, जैसे आपके पास एग्जांपल है CH3Br, तो यहाँ पे Br पे क्या है नेगेटिव चार्ज है और C पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है। एक और एग्जांपल अगर देखो तो CH3CH2Br, अब जो कार्बन इस पे तो नेगेटिव चार्ज है लेकिन वो कार्बन जो आपके हैलोजन के साथ अटैच है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि जो हैलोजन एटम के साथ कार्बन अटैच होता है उस पे कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है आपके पास, ठीक है जी। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उस पे होता है और हैलोजन जिसे आप हैलाइड आयन कहते हैं उस पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपके पास मौजूद होता है। अब क्या होता है, दो फैक्टर्स जो होते हैं जो वो रिएक्टिविटी ऑफ आर एक्स को क्या कर रहे होते हैं, गवर्न कर रहे होते हैं। आपने दो फैक्टर्स के थ्रू स्टडी करना है। वन क्या है, सी एक्स बॉन्ड लेंथ, यानी कि आपके कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी क्या है, और सेकंडली सी एक्स बॉन्ड पोलैरिटी, इनकी पोलैरिटी क्या है। बार बार स्टडी करते हैं व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी। टेबल दिया हुआ है एक आपके पास जिसमें आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन एटम की जो है इन अल्काइल हैलाइड में बॉन्ड एनर्जी को शो किया हुआ है। अगर आप देखो तो इसमें क्या है आपके पास, इसमें आपके पास सी एफ जो है उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 465, ठीक है। सी एच की जो है बॉन्ड एनर्जी 413 है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो है उसकी 413 होती है। कार्बन क्लोरीन की 346 है। कार्बन ब्रोमीन की 290 है और कार्बन आयोडीन की क्या है 228 है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एनर्जी क्या होना शुरू हो रही है, डिक्रीज होना शुरू हो रही है। अब एनर्जी क्यों डिक्रीज होना शुरू हो रही है, क्योंकि बॉन्ड क्या होता जा रहा है, ऐसा ऐसा वीक होता जा रहा है, ठीक है जी। तो ये इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि आपको बॉन्ड एनर्जीज बता दी। द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड शो दैट आइडो कंपाउंड जो होता है विद द वीकेस्ट बॉन्ड वुड बी मोर रिएक्टिव ऑन वन व्हाइल द फ्लोरो कंपाउंड विल बी लीस्ट रिएक्टिव। अब जैसे जिसकी जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, ये बात हमने पहले डिस्कस की थी फर्स्ट डे के चैप्टर्स में, हमने केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस किया हुआ था कि जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होता है उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है उस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए। दैट्स मीन सी एफ का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉगर है, तभी उसे 467 एनर्जी चाहिए टू ब्रेक द बॉन्ड। जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ, एनर्जी क्या होती चाहिए, डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि बॉन्ड क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। जितना बॉन्ड वीक होगा उतनी कम एनर्जी यूटिलाइज होगी उसको तोड़ने के लिए, उतना ही बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। वो बाकी कोई भी एलिमेंट आएगा उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। दैट्स मीन जो आपका फ्लोरीन है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी अवेलेबिलिटी मुश्किल होती है। तो इसका मतलब क्या, अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्लोरीन वाला है ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयोडीन। अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करें तो आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है कि आर आई जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसके मुकाबले में आर बी आर कम रिएक्टिव है, आर सी एल इसके मुकाबले में मजीद कम रिएक्टिव है, और आर एफ जो है मजीद जो है वो लीस्ट रिएक्टिविटी की तरफ चला गया। अगर आप देखें ग्रुप के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन प्रोडक्ट टेबल देखें तो ये सीक्वेंस आता है, फ्लोरीन पहले आता है, क्लोरीन बाद में आता है, आयोडीन, ब्रोमीन बाद में आता है, देन आयोडीन। तो दैट्स मीन आयोडीन लीस्ट आपके पास क्या है, वीकेस्ट बॉन्ड है, तो ये आपके पास क्या है, मोर रिएक्टिव है। फिर आपके पास ब्रोमीन आता है, ब्रोमीन कम रिएक्टिव होगा, क्लोरीन उससे कम रिएक्टिव होगा और फ्लोरीन उससे भी कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी। अब अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पोलैरिटी अगर हम जाएं तो इसका रिवर्स केस आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ा है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ जो खींचने की एबिलिटी होती है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस के अगर देखा जाए तो कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन अल्काइल हैलाइड्स एज शोन द फिगर। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखो तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो की गई है कि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, ठीक है। जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ कम खींचेगा। तो द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन
हाइड्रोजन एटम इन अल्काइल फ्लोराइड। अगर आप देखें कि CF बॉन्ड जो है आपके पास, इसमें C की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.5 है, फ्लोरीन की कितनी की है 4 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है ऑलमोस्ट 2 समथिंग या 1.5 समथिंग का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, जब डिफरेंस कम होगा तो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ कम खींचेगा। इफ एन इलेक्ट्रोफाइल इज attacking reagent, then the difference suggests that alkyl fluoride would be most reactive। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सेंस में अगर देखा जाए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काउंट किया जाए द फैक्टर, तो आपका वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहती है फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अदर वन। ठीक है, ऑन द सेम लाइन अल्काइल हाइड्राइड आयोडाइड जो है, जिसकी रिएक्टिविटी क्या है आपके पास कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपके पास कम है, तो वो क्या होगा आपके पास लीस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, दो फैक्टर्स आ गए। एक फैक्टर कहता है जी दोनों फैक्टर दूसरे के क्या ऑपोजिट है। एक फैक्टर कहता है जी फ्लोरीन लीस्ट रिएक्टिव है बॉन्ड एनर्जी, और एक फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता है कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। अब किसको हम जो है वो सामने रख के देखेंगे कौन रिएक्टिव है, तो इन द लाइट अबव डिस्कशन इट क्लियर दैट टू फैक्टर्स जो हैं आपके पास वो मेंशन करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड एनर्जी कहता है कि आपके पास फ्लोरीन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, जबकि बॉन्ड पोलैरिटी कहती है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहती है कि फ्लोरीन जो है मोस्ट रिएक्टिव है। तो एक्सपेरिमेंट के जरिए शो हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड अगर आपने चेक करनी है, तो जो फैक्टर डिसाइड करता है कि रिएक्टिविटी कौन सी है, तो वो फैक्टर जो है, तो ओवरऑल रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड जो अल्काइल हैलाइड की है अगर देखें तो क्या है आपके पास आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन है। इनफैक्ट CF बॉन्ड जो है वो आपके पास क्या आ गया, स्ट्रॉन्गर आ गया। That alkyl fluoride do not react under ordinary condition, कि alkyl fluoride जो है वो ordinary conditions में क्या करता है, रिएक्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है जी, क्योंकि बॉन्ड क्या होता है इसका स्ट्रॉन्गर होता है, बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्गर है। तो हमने अब क्या करना है जी, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे किस एनर्जी को लेंगे, हम बॉन्ड एनर्जीज को जो है वो एज आप क्या होगे स्टैंडर्ड पॉइंट लोगे, कि जिसमें जो है वो कहते हैं जी आयोडीन जो है वो क्या है मोस्ट रिएक्टिव है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, और एंड में क्या है आपके पास फ्लोरीन आता है। ठीक है, तो हमने किसको लेना है जी, स्टैंडर्ड बॉन्ड एनर्जी को लेना है। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड देखें तो रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो टू कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोज रिएक्शन इन विच हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर ग्रुप इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप यहाँ पे दो रिएक्शन स्टडी करोगे, एक वो रिएक्शन जिसमें आपका हैलोजन एटम जो होता है अल्काइल हैलाइड में वो रिप्लेस हो जाता है, ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड है तो रिप्लेसमेंट होगी, रिप्लेस हो जाएगा किसी दूसरे ग्रुप या एटम के साथ, तो दिस आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इसे रिप्रेजेंट करते हो S फॉर सब्स्टिट्यूशन और N फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बाज रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपका HX जो होगा, आपका एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से हैलोजन जब रिमूव होगा, तो दीज आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, ई रिएक्शंस। यानी कि आपके अल्काइल हैलाइड दो तरह के रिएक्शन शो कर रहे हैं, वन SN रिएक्शंस, अदर इज ई रिएक्शंस। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अगर देखा जाए, ठीक है, तो बिफोर डिस्कसिंग स्पेसिफिकली द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, लेट अस टॉक अबाउट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जर्नल। जर्नली हम रिएक्शन देखते हैं, द ओवरऑल रिएक्शंस क्या है। अब क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है इट्स न्यूक्लियर लवर, दैट्स मीन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसे पॉजिटिव की जरूरत है। अभी हमने कहा लिविंग ग्रुप यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड को कहा गया, जो हैलोजन एटम है वो क्या है, इसमें लिविंग ग्रुप है। अब क्या होगा, जब न्यूक्लियोफाइल हमने कहा था जो कार्बन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और जो आपका हैलोजन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा और उसके साथ जुड़ेगा और इसमें से ब्रोमीन को क्या कर देगा, निकाल देगा, विच इज लिविंग ग्रुप। जब ब्रोमीन निकलेगा तो अपना नेगेटिव चार्ज लेके सेपरेट हो जाएगा और उसकी जगह क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक एटम ने क्या किया है, दूसरे एटम को निकाला है और उसकी जगह खुद ले ली है। न्यूक्लियोफाइल आया है और इसमें नेगेटिव चार्ज है, उसने अटैक किया किस पे, कार्बन पे, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें लिविंग ग्रुप को क्या कर दिया, लीव कर दिया। इन दिस इक्वेशन द इनकमिंग ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल NU है वो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियर लवर क्या होता है, जिसको किसकी जरूरत होती है, पॉजिटिव की जरूरत होती है। अगर पॉजिटिव की जरूरत है तो दैट्स मीन उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो न्यूक्लियोफाइल की हम डेफिनेशन दो तरह से ले सकते हैं कि या तो इसके पास क्या होना चाहिए, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, या इसके पास क्या होंगे, लॉन पेयर्स मौजूद होंगे फॉर द बॉन्डिंग, या इन मोस्ट केसेस क्या होता है, इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, बेसिक नेचर होती है, और मे बी इट्स अ नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। अब इसके पास आपके पास दो चीजें आ गई कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, उस पर कोई चार्ज नहीं भी हो सकता, बल्कि क्या मौजूद हो सकते हैं, लॉन पेयर्स मौजूद होते हैं। जैसे ये है आपके पास Br नेगेटिव, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर इन केस ऑफ NH3 देखा जाए तो इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इस पे क्या होते हैं, लॉन पेयर्स मौजूद होते हैं, दैट्स मीन इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी पहचान ये होती है कि इट इज अ न्यूक्लियर लवर, ठीक है, जिसपे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बेसिक इन नेचर होता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, और उसमें क्या होता है, लॉन पेयर्स मौजूद होते हैं आपके पास।
एग्जाम्पल्स भी आपके पास दी हुई है, बुक में देख लीजिएगा, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है, एथॉक्साइड आयन है, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है, थायोनाइल, सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। न्यूट्रल्स भी दिए हुए हैं, लॉन पेयर्स वाले भी दिए हुए हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से न्यूक्लियोफाइल्स हैं आपके पास। जी, अगली बात आ रही है व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो हमने देख लिया। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स लवर, यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, जरूरत होती है, और उस पर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। स्पीशीज विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो दैट्स मीन क्या है आपके पास, जो कार्बन मौजूद था CX वाला, अल्काइल हैलाइड वाला, इस पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसको किसकी जरूरत है? नेगेटिव चार्ज की जरूरत है। तो दैट्स मीन इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोफाइल। अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन हैलोजन के साथ अटैच होता है वो क्या होता है आपके पास? इलेक्ट्रोफाइल होता है। और इस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है और इस पे क्या हो सकता है आपके पास? पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। अब डेफिनेशन आ रही है, जैसे न्यूक्लियोफाइल की हमने पढ़ ली, अब आपके पास क्या? इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन, ठीक है। अगर लिविंग ग्रुप की बात करें तो लिविंग ग्रुप भी अगर देखा जाए तो वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है। कैसे जी? जैसे आपके पास सी है, आपके पास सी है और साथ क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है, दिस इज पॉजिटिव साइन, और इस पे क्या है? नेगेटिव साइन है, और एक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल पे भी क्या था? नेगेटिव। और जो लिविंग ग्रुप लीव करेगा, हैलोजन एटम लीव कर रहा है, वो भी क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल। तो लिविंग ग्रुप जो इसमें से लीव कर रहा होता है वो भी आपके पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल होता है। इट इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप बिकॉज इट डिपार्ट विद एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे लिविंग ग्रुप क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये आपके कार्बन को छोड़ के जाता है तो अपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को डिपार्ट, छोड़ के वापस जाता है, ठीक है, अपने साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके नहीं जाता। If we wish an SN reaction to proceed in the forward reaction, the incoming nucleophile, अब क्या हो गया जी? एक न्यूक्लियोफाइल पहले से मौजूद है, ठीक है जी, एक न्यूक्लियोफाइल ने आना है। तो दैट्स मीन कि अगर आपको क्या करना है कि एक नया न्यूक्लियोफाइल लेकर आना है, तो वो न्यूक्लियोफाइल जो आपके कार्बन पर अटैक करेगा उससे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए उस न्यूक्लियोफाइल से जो पहले से अटैच है। अगर वो उससे स्ट्रॉन्गर होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो लीव करेगा, अदरवाइज वो लीव नहीं करेगा। क्या मैंने बात की है? जैसे आपके पास CX है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये भी न्यूक्लियोफाइल अटैच है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल से स्ट्रॉन्गर होगा तो ये इसकी जगह ले सकता है और इसे इसके कार्बन से निकाल सकता है। लेकिन अगर ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? वीकर होगा एज कम्पेयर टू एक्स, तो ये इसकी जगह क्या हो कर सकता है? नहीं ले सकता और इसको लीव नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आप एसएन रिएक्शन करना चाहते हो फॉरवर्ड रिएक्शन में, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्गर होना चाहिए एज कम्पेयर टू डिपार्टिंग वन, जो छोड़ के जा रहे हैं। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड HSO4 गुड लिविंग ग्रुप है, ये आप वीकेस्ट हैं, ये बड़े इजीली छोड़ जाते हैं। पुअर लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं? OH नेगेटिव। अगर OH नेगेटिव अटैच हुआ है तो बहुत मुश्किल से उतरता है, OR होगा, NH2 होगा। आयोडीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है और एक गुड न्यूक्लियो लिविंग ग्रुप भी, अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी, अटैकिंग भी अच्छा करता है और लिविंग ग्रुप को लीव भी अच्छा कर जाता है। सबस्ट्रेट करें तो आपका न्यूक्लियोफाइल जिस मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा होता है, अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर रहा है, जैसे आपके पास क्या मौजूद है? CX मौजूद है, तो आपका ये पूरा मॉलिक्यूल जो होता है जिसपे न्यूक्लियोफाइल के अटैक कर रहा होता है, तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट कहलाता है। जो बच्चे बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उन्हें मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत क्लियर भी होगा, जो एंजाइम्स आपने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो द अल्काइल हैलाइड्स ऑन विच अ न्यूक्लियोफाइल अटैक इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। जो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है अल्काइल हैलाइड पे, वो क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट कहलाता है।